कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, धर्मेंद्र प्रधान को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यूपी चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है और लगातार संगठन और सरकार दोनों में उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि वो जहां भी गए हैं, जिस भी राज्य का उन्हें प्रभारी बनाया गया है, उन तमाम राज्यों में उन्होंने बेहतर रिजल्ट देने का काम किया है। वो बहुत ही समृद्ध नेता हैं और उनकी संगठन पर जो उनका पकड़ है और लगातार संगठन में जिस तरह से रह करके उन्होंने काम किया है, उनका अनुभव से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों को लाभ मिलेगा। चाहे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हो, चाहे हम कह सकते हैं कि सरोज पांडे जी हो, और तमाम ऐसे लोगों को लगाया गया है जो पूरी तरह से सक्रिय लोग हैं और उन लोगों को पूरी तरह एक अनुभव उनका है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के द्वारा जो विकास की गंगा बहाई गई है, लगातार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने, माननीय मतदाताओं ने विकास पर मोहर लगाई है। लेकिन आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का निर्णय बहुत शानदार निर्णय है और मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक उनके आने से संगठन को और गति मिलेगी। सुरेश जी, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ की स्थितियां अन्य राज्यों के मुकाबले अलग हो जाती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ का जो चुनाव है जाति धर्म के आसपास ही घूमता है। तो ऐसे में एक तो पार्टी में सभी को साथ लेकर आगे चला जाए, साथ ही साथ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो कि जनता के दिल में घर कर जाए। नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर आगे बढ़ती है और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा हमारे पास है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने 7 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया है और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की छवि बनी है उनके नेतृत्व में, ये हर व्यक्ति हिंदुस्तान का गौरव के साथ इस बात की चर्चा करता है। और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं का सम्मान, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, किसान, सबको लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो मैं कह सकता हूँ हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास के साथ खड़ा है। संगठन हमारी पूंजी है और संगठन की गति बूथ तक का कार्यकर्ता यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। बूथ से आगे तक की सीमितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय संगठन महामंत्री जी, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बनाया गया है। आदरणीय प्रभारी हमारे प्रदेश के राधा मोहन जी, सभी लोगों ने प्रयास करके संगठन का ढांचा नीचे तक खड़ा किया है। लेकिन आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का जो अनुभव है, और मैं कह सकता हूं कि युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में, एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में, विभिन्न दायित्वों के रूप में जिस प्रकार उन्होंने परफॉर्म किया है, वो हम सब जानते हैं, पूरा देश के कार्यकर्ता जानते हैं कि वो बहुत मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। और लगातार निश्चित रूप से उनका प्रवास और उनके दौरों से निश्चित रूप से संगठन में तेजी आएगी। अनुराग ठाकुर भी हमारे यूथ आइकॉन है और लगातार उन्होंने जिस प्रकार संगठन के रूप में, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और मैं कह सकता हूं कि मंत्री के रूप में जिस प्रकार उन्होंने एक छाप छोड़ी है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अपने गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय नेतृत्व का ये आभार व्यक्त करता हूँ कार्यकर्ता के नाते कि बहुत ही तपे तपाए और संगठन के पुरोधा लोगों को बिल्कुल। और सुरेश जी, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें मिला भी है पार्टी को, चाहे त्रिपुरा की बात हो या फिर हम झारखंड की बात करें। जिस तरीके से उन्हें प्रभारी बनाया गया था उसके नतीजे भी बहुत ज्यादा अच्छे रहे थे। लेकिन सर, अब क्योंकि चुनावी मोड आ चुका है और वक्त बहुत कम रह गया चुनावों में, तो पार्टी अब इसे और ज्यादा धार देने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए कैसे आगे रणनीति तैयार करेगी? नहीं, मैंने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास। आदरणीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इस मूल मंत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चरितार्थ करने का काम किया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में इस बात का एक बड़ा जोश है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार जाति और धार्मिक उन्माद के आधार पर लोग राजनीति किया करते थे, दंगों के आधार पर लोग राजनीति किया करते थे, उत्तर प्रदेश में 300 दंगे एक साल में होते थे। आज 4.5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर पहचाना जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 2 पर आता है। अनेक आयाम ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 है। हमारे संगठन के जो मैं कह सकता हूं कि पुरोधा है, वो तमाम कार्यकर्ता संगठन के पूरे जी जान से परिश्रम करके बूथ से लेकर के प्रदेश तक सभी ने अथाह परिश्रम किया है। और मोदी योगी जी का जो विकास का एजेंडा है वो बिल्कुल, यानी कि विकास के आधार पर ही अब जनता के बीच जाएंगे और आपको पूरी उम्मीद है कि पार्टी को इसका फायदा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।